नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें ग्रहों का परिवर्तन, सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिसकी कड़ी में मैं आपको अभी बृहस्पति का, राहु का, मंगल का, शुक्र का परिवर्तन के बारे में बता चुका हूँ। अब आने वाले समय में अन्य ग्रह भी परिवर्तित होने जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको ये बताता रहूँगा कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे प्रभाव पड़ रहा है। आज मैं आपको सूर्य ग्रह के परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। दिनांक 14 अप्रैल को सूर्य, ग्रहों का राजा सूर्य, कहते हैं कि अगर ग्रहों का राजा सूर्य अगर अच्छी स्थिति में हो तो सारे ग्रह एक बार अगर खराब भी होते हैं तो भी व्यक्ति के जीवन भर उसको बहुत ही अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिलता है। और सूर्य इस समय दिनांक 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष सूर्य की उच्च राशि है और उच्च राशि में सूर्य का परिवर्तन एक बहुत अद्भुत परिवर्तन होगा मित्रों। बहुत बेहतरीन फल इसका सूर्य देने जा रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों को, अलग अलग राशि वालों को। तो आज मैं इसी पर आपको बताने जा रहा हूं। पर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि मेष राशि में जैसा मैंने बताया था कि राहु ग्रह भी पहुंचे हुए हैं, मतलब राहु वृष राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं 12 तारीख को। अब 12 तारीख को राहु मेष राशि में बैठे हुए हैं और अब सूर्य भी राहु के साथ आकर बैठ रहे हैं। तो यहां पर स्थिति अलग हो गई। सिर्फ सूर्य तो उच्च के हो गए, परंतु सूर्य के साथ राहु भी बैठे हैं। और जब भी राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ विराजमान होते हैं, बैठते हैं, तो ग्रहण का दोष बना देते हैं। तो यहां पर सूर्य के साथ बैठ के ग्रहण, सूर्य ग्रहण संबंधी दोष राहु बना रहे हैं। और अब स्थितियां क्या होंगी, कैसी होंगी, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। परंतु मैं आपको कह दूं इससे पहले कि मैं बताऊं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अरे लिख दिया करिए कुछ भी, जो भी समझ में आए। कम से कम मुझे भी तो पता चले कि आप लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। खैर, मेष राशि की बात करते हैं मित्रों। तो मेष राशि के लग्न में ही सूर्य और राहु बैठेंगे। मेष राशि के लग्न में सूर्य राहु बैठकर मेष राशि को बहुत ही उत्तम फल देने जा रहे हैं। और उत्तम फल इस तरीके से कि उनको कार्य में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, उनके व्यापार में उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, उनके नाम, उनकी ख्याति, उनकी पॉपुलैरिटी, उनके अंदर की जो एक क्षमता है मेष राशि के जातकों की, कार्य करने की क्षमता को गति प्रदान करेगा। उनका अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी राजनीति में आना चाहते हैं, या किसी अन्य प्रकार की बड़ी किसी नौकरी या बड़े बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों को इस समय वो सब प्राप्त होगा। परंतु देखिए, परंतु शब्द यहाँ पर अवश्य आएगा। क्यों? क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं। परंतु मेष राशि के जातकों को एक बात की मैं सलाह जरूर दूंगा कि अगर वो विवाहित हैं तो अपनी पत्नी से संबंधों को थोड़ा सकारात्मक बनाकर अवश्य रखें, अन्यथा यहाँ पर कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। क्योंकि सूर्य और राहु पूर्ण दृष्टि से पत्नी स्थान को देख रहे हैं, और सूर्य भी गर्म ग्रह है और राहु अपने आप में डैमेज कर देने वाला ग्रह है। तो ये सावधानी आपको अवश्य बरतनी चाहिए, वरना दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास अवश्य आ सकती है। आते हैं वृष राशि के ऊपर मित्रों। वृष राशि के 12वें स्थान पर सूर्य ग्रह पहुंचेंगे और 12वें स्थान पर राहु भी बैठे हैं। यहाँ पर विदेश से संबंधित अगर कोई भी काम आप करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का वर्क चल रहा है, या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं, तब तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति यहाँ पर सूर्य देने जा रहे हैं। परंतु हानि की संभावना अवश्य बनी रहेगी। विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य को लेकर खास तौर से सतर्क रहना चाहिए। कुछ कोर्ट कचहरी के मामले भी उठ सकते हैं, कुछ ऐसे मसले भी उठ सकते हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा ना हो। सरकारी पक्ष में भी थोड़ी सी उलझने और तनाव की स्थिति आपकी बन सकती है। मतलब
कोई स्थानांतरण वगैरह आपका ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आप ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ जाए। तो कुछ स्थितियां इस तरह की दिख रही हैं वृष राशि को लिए। अभी फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च का 12वें स्थान पर बैठा है, तो आपसे मेहनत और प्रतिस्पर्धा तो कराएगा ही, मगर फिर भी सावधान रहिए। आते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लाभ के स्थान पर सूर्य राहु का ये परिवर्तन हुआ है। लाभ स्थान पर सूर्य राहु के परिवर्तन से मिथुन राशि के काम में जहां पर रुकावटें थीं, जो काम उनके अभी तक बन नहीं रहे थे, उन कामों में रुकावटें खत्म हो जाएंगी, काम बनना शुरू हो जाएंगे और अब धन का आगमन भी उनका बढ़ जाएगा। परंतु मिथुन राशि के जातकों, यहाँ से आपके विद्या के भाव को, प्रेम के भाव को, संतान के भाव को सूर्य और राहु पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें आ जाएंगी। जिस व्यक्ति से भी आपका प्रेम चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ तो मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पैदा होंगी, डिस्टेंस क्रिएट होंगे और ब्रेकअप आदि भी हो सकते हैं। संतान से भी कुछ डिस्टेंस और दूरी बन सकती है, किसी ना किसी माध्यम से कुछ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के कर्म के स्थान पर सूर्य का बैठना, वाह! कर्क राशि के जातकों, अब आपको फिलहाल 1 माह तक सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है, और 1 माह में राहु और सूर्य का साथ बैठकर 10वें स्थान पर होना आपको किसी अच्छे पद और ओहदे पर पहुंचने का समय आ गया है। मेहनत करेंगे तो आप अवश्य, आपको अगर सरकारी नौकरी में है तो बहुत अच्छे पद और प्रमोशन का लाभ मिलेगा, अच्छे स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई प्रशासनिक सेवा के लिए कोशिश कर रहे हैं, IAS PCS के लिए तरक्की पर कोशिश कर रहे हैं, तो भी कर्क राशि के जातकों आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। गाड़ी घोड़ा वाहन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की भी लाभ होगा। अनेक प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे, खासतौर से राजनेता और उच्च पद के लोगों से, अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत बनेंगे। कर्क राशि के बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य होकर भाग्य के स्थान पर पहुंच गया है। मित्रों, सिंह राशि के जातक जो बिल्कुल काफी समय से काफी परेशान थे, उनको लग रहा था जैसे उनके भाग्य के समस्त दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई विकल्प उनको नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य की स्थिति बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही थी। अब अष्टम भाव से निकलकर सूर्य भाग्य के स्थान पर पहुंच रहे हैं। आपके रोग और बीमारी से भी आपको अब निजात मिलने जा रही है। जो काफी समय से आप बीमार चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, उन सब चीजों से भी आपको निजात मिलेगी और साथ साथ आपके भाग्य में तरक्की और उन्नति आपको प्राप्त होगी। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, हर तरफ से आपको लाभ प्रदान करेगा, धन का लाभ और काम में लाभ, काम में गति, पैसे की प्राप्ति और कुछ ना कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने जा रहा है। इस 1 माह के भीतर सूर्य आपको अवश्य कुछ बड़ा देने जा रहे हैं, जो अभी फिलहाल पिछले काफी समय से आपको प्राप्त नहीं हुआ था। आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के जातकों के लिए अभी मैं यही कहूंगा कि ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए क्योंकि कन्या राशि के लिए राहु भी षष्ठ भाव में अष्टम भाव पर विराजमान है और साथ ही साथ सूर्य भी अष्टम भाव पर आ गए हैं। अब कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा रोग, परेशानी और डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। कहीं ना कहीं ये ग्रहण दोष उनके कुटुंब में भी उनको प्रभावित कर सकता है। परिवार के लोगों से कुछ दूरी और मतभेद बन सकते हैं। गाड़ी घोड़ा वाहन जमीन चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको कुछ मानसिक पीड़ा प्राप्त हो जाएगी इस समय। किसी बात को लेकर आप बहुत कष्ट की अनुभूति में रहेंगे, परंतु आप निराश ना होइएगा, क्योंकि अन्य ग्रह आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। खासतौर से बृहस्पति आपके कुंडली में हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाए हुए, इसलिए चिंता की बात नहीं। बृहस्पति आपके बाकी समस्त पक्षों पर बहुत ही अच्छा संतुलन बना के चलेगा। थोड़ी सी तो दिक्कतें आगे होती हैं, उलझने आती हैं, मगर आप संयम से चलेंगे तो ये समय आपका कट जाएगा। आदित्य शोध करिएगा और सूर्य को जल दीजिएगा तो ये दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के सप्तम भाव पर ये योग बना हुआ है। मित्रों, सप्तम भाव पर ये योग बनने से तुला राशि के जातकों को जहां
खुद में बेहतर परिणाम तो मिलेगा, परंतु उनको व्यापार में साझेदारी में बहुत नुकसान मिलने की भी संभावना है, क्योंकि राहु के साथ सूर्य ग्रहण का दोष बना रहे हैं। और पत्नी से भी आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े और इस तरह के वातावरण से बचने की आवश्यकता है। यहाँ बस मैं ये कहूँगा कि वैसे देखा जाए तो सूर्य केंद्र भाव में पहुंचकर आपको बहुत उत्तम फल देंगे, आपकी पर्सनालिटी को निखारेंगे, काम में गति देंगे और रुपया पैसा धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु साझेदारी और पत्नी थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। यहाँ पर सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत उत्तम समय नहीं है, बल्कि वैसे देखा जाए तो सूर्य छठे भाव में बहुत अच्छा फल देता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराता है, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की फीलिंग जगाता है, और आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इन सब चीज़ों के लिए IAS PCS एग्जाम निकालना हो तो वहाँ पर आपके लिए फायदेमंद तो रहता है। परंतु 12वें स्थान पर देखने से विदेशों से भी लाभ देता है, पर रोग बीमारी की स्थिति, कोर्ट कचहरी की स्थिति अवश्य बन सकती है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है ना, अकेले सूर्य नहीं है, राहु है, तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ खराब भी होंगी। तभी मैंने बोला था कि आज मैं सिर्फ सूर्य ही नहीं, राहु दोनों को लेके चलूंगा, क्योंकि राहु तो 18 महीने तक रहेंगे और सूर्य अभी आया है, इसके साथ अलग अलग ग्रह राहु के साथ आते जाएंगे तो फल अलग होता जाएगा। तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। दिक्कतें सिर्फ आपको बीमारी से संबंधित, आंखों से संबंधित बीमारी, हड्डियों से संबंधित बीमारी, कुछ इस तरह की बीमारियां आपके सामने आ सकती हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के लिए अब पंचम भाव पर सूर्य पहुंच रहे हैं, और राहु के साथ पंचम भाव पर सूर्य का पहुंचना बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ से लाभ के स्थान को पूर्ण दृष्टि से सूर्य और राहु देखकर आपको प्रचुर लाभ की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। आपके मन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो काफ़ी समय से बन रही थी, उनका क्रियान्वयन होने का समय आ गया है, और गति प्राप्त होगी काम में, और आपको संतान पक्ष से भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मतभेद और थोड़ी सी रुकावटें अवश्य हो सकती हैं, परंतु आप उससे भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जब अति लाभ की प्राप्ति हो कई प्रकार का, क्योंकि त्रिकोण भाव में सूर्य बैठ के लाभ के स्थान को देखेंगे तो हर प्रकार का आपको लाभ देंगे, तो कहीं ना कहीं राहु और सूर्य का मिलन आपके जीवन में कुछ तो नेगेटिव भी देगा। तो सतर्क रहिए। प्रेम और विद्या अर्जन और संतान भाव में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए बेहतर फल है, क्योंकि मतलब मकर राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान पर गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद और सुख के स्थान पर सूर्य, उच्च के सूर्य का बैठना राहु के साथ आपको अलग अलग रिसोर्सेस से लाभ दिलाएगा, राजनेताओं से लाभ दिलाएगा, काम में गति लाएगा, व्यापार में गति लाएगा, बिजनेस में वृद्धि होगी, आय के साधन बनेंगे, और आपका नाम, आपकी शोहरत, आपके डंका बजेगा। बहुत अच्छा योग है। कुंभ राशि के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष का दौर रहेगा, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, परंतु लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होगी। गुस्सा और क्रोध से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर भाई बहनों से भी थोड़ा क्रोध हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बाकी आपके भाग्य को वृद्धि यहाँ पर सूर्य देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंतिम राशि आते हैं मीन राशि। मीन राशि के धन के स्थान पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य का धन के स्थान पर बैठना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मीन राशि के जातकों के जो लाभ के और धन के स्रोत थे वो अब बनना शुरू हो जाएंगे, परंतु मीन राशि के जातकों को वाणी पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की बीमारी और रोग को अवॉइड करिएगा। योगा और देशाटन या मॉर्निंग वॉक इत्यादि आप करते रहें, खुले वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में घूमते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन का आगमन तो जरूर बनेगा, कोई ना कोई ऐसा रास्ता अवश्य बन जाएगा जहां से आपको प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये था 12 राशियों का सूर्य का परिवर्तन जो दिनांक 14 अप्रैल को हुआ है या हो रहा है आज। अब आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।